रोहान कहाँ है? मैंने तुमसे पूछा रोहान कहाँ पर है? मैं नहीं जानता इस बारे में, फोन पर बात हुई थी बस। कहा ना फोन पर बात हुई थी मेरी। झूठ मत बोलो, सच बताओ मुझे फौरन। देखो मेरे पास इस वक्त 1 सेकंड भी नहीं है जाया करने के लिए। मैं तुम्हें यहीं मार के खुद भी ढूंढ सकता हूँ उसे। बोलो। अच्छा ठीक है बताता हूँ। छोड़ दो, बता रहा हूँ मैं, छोड़ता हूँ मुझे। चलो चलो। तुम्हारा आशिक ढूंढ रहा है। तुम मुझसे हाथ भी नहीं लगाओगे, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगी कि तुम सारी जिंदगी पछताते रहोगे, समझे तुम? जाहिर है मरियम, तुमसे और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। देखो जरा, एक मासूम लड़की क्या बन चुकी है। हाँ, कातिल बन गई उस आदमी के लिए। नहीं बनी। काश के बन जाती तो इतने लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचती। रोहान, वाकई में जानती हो, पूरे 6 साल में तुम्हारे साथ रहा जब तक वो हादसा नहीं हुआ था। और फिर मैंने पूरे 6 महीने इंतजार किया तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, तुम्हारे करीब आने के लिए मरियम। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, 4 साल तक हम एक कदम भी आगे न बढ़ सके। लेकिन मैंने कुछ किया क्या? आराम से सब्र किया, तुम्हारे करीब आने के लिए इज्जत से इंतजार किया। और अगर करीब आने के लिए मुझे 2 साल रुकना पड़ेगा तो हमारे बीच महवी जैसी लड़कियां तो आएंगी ना मरियम। घटिया इंसान। मैं घटिया इंसान हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ। तो तुम उस आदमी को कब से जानती हो? कब से जानती हो तुम उसे? हाँ, वो तुम्हारे घर में था और बिना कपड़ों के ऐसे पड़ा हुआ था जैसे तुम दोनों मियाँ बीवी और तुम उसकी पटिया करती फिर रही थी। क्या था ये सब? वो कब से तुम्हारे इतने करीब आ गया? हाँ, क्या मतलब वो इस सब का किसने हक दिया उसे? कौन है वो? कौन है वो? आखिर होता कौन है वो? तुम्हारे घर में तुम्हारे इतने करीब आने वाला, मुझे जवाब दो। देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था? अगर उसने तुम्हें हाथ भी लगाया तो मैं उसकी लाश तुम्हारे सामने लाकर फेंक दूंगा। और अब ऐसा ही होगा, तुम देखोगी, मैं उसे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम थी जो इसकी मदद कर रही थी। बाहर जाओ, अंदर जाओ तुम। रोहान, दरवाजा खोलो। रोहान, दरवाजा खोलो। रोहान, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। रोहान, हाथ नहीं लगाओगे उसे। खोलो दरवाजा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ, सलमा अस्पताल में है, ये लड़की यहाँ है, सब जानते हैं तुम जिंदा और पुलिस भी तुम्हें तलाश कर रही है। समझ लो कि हालात मेरी सोच से ज्यादा जल्दी बिगड़ गए। मॉम बहुत नाराज है, अब तुम्हें नहीं बचाएंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पूछना है पूछो जल्दी। शावेज जानता है क्या? वो मुझसे मिलने आने वाला है। वो यहाँ आ रहा है? यहाँ नहीं। देखो, तुम शावेज के साथ कुछ नहीं करोगे, तुमने जबान दी थी। कहाँ जा रहे हो? क्या शावेज से मिलने? वो मुझसे मिलने के लिए मरे जा रहा है, उसे मायूस कर दूं क्या बेबी? भाई क्या अपडेट है? सलमा की क्या हालत है अभी बताओ। भाई सिचुएशन अब भी क्रिटिकल है। सर्जरी अब तक खत्म नहीं हुई? नहीं, अभी भी चल रही है। मैं पुलिस स्टेशन आया हूँ। वो जलील प्रोसिक्यूटर तो अब रहा नहीं है, हो सकता है अब सीसीटीवी की फुटेज से कुछ निकला है। आप बताइए, मरियम की कोई रिपोर्ट मिली? नहीं, लेकिन मिल जाएगी। रोहान का एक आदमी मेरे साथ है। क्या? आप ये बताइए, आप करने क्या जा रहे हैं? रोहान के पास जा रहा हूँ। भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप? क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है? जाहिर है नहीं फिरोज, ये मुझे रोहान के जाल में फंसा रहा है। ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तो बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ये आप क्या कर रहे हैं? आपको अंदाजा इसमें आपकी जान को भी खतरा है। क्योंकि मरियम वहाँ पर है। क्या इस वक्त मुझे इस बात की परवाह होगी कि मेरे साथ क्या होने वाला है? आप मुझे बताएं, जा कर रहे हैं? तो मैंने तुम्हें कॉल क्यों की होगी बेवकूफ? जल्दी से कबूकलो पहुंचो। वहाँ पहुँच के लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें, और जल्दी पहुँच जाओ। ठीक है, ये फाइल प्रोसिक्यूटर को भिजवा दो। चीफ प्रोसिक्यूटर मिस सुजैन और मिस डैरन को कॉल करेंगे स्टेटमेंट्स के लिए। जी ठीक ऑफिसर। मेरे साथ फौरन चलो, भाई से मेरी अभी बात हुई है। कहाँ है वो? कहीं रोहान के पीछे जा रहे हैं, फौरन आ जाओ, चलो। नाज, आई एम रियली सॉरी।
तो सब लोग जान गए। कैसे पता चला? पुलिस ने बताया क्योंकि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। सच है क्या रोहान? मतलब क्या वो वाकई में जिंदा है? सलमा वहाँ अपनी मौत से लड़ रही है। ऐसी हरकत उसके अलावा और कौन कर सकता है? जानती हूँ अब क्या बोलोगी। ये वक्त मेरे बाबा के बारे में बात करने का नहीं। हमें सुन के यकीन नहीं हुआ। एक इंसान एक ही वक्त में आखिर इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? मदद तो कर रहा होगा ना कोई उसकी। ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या डिटेक्टिव लगती हूँ? मरियम कैसी है? क्या वो अंदर है? एक्चुअली मैं उससे बात। उसे रोहान ले गया। क्या? मरियम को किडनैप कर लिया है। मेरा भाई और बतूल सब उन्हें हर मुमकिन जगह पे ढूंढ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है। देखो महफिश, ये मजाक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या उदास हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ मालूम है या वो तुमसे कांटेक्ट करे, तुम्हें मुझे, मेरे भाई या मेरे बाबा, वरना पुलिस को सब कुछ बताना हो। ये कुछ ज्यादा हो गया होगा। आखिर क्या मतलब है? क्यों इतना खुश होगी महविश? महविश समझ गई है। ठीक है कोक्सल, शुक्रिया। टीम निकल चुकी है। उसने लोकेशन भेजी? नहीं, अभी नहीं भेजी। क्या कर रहे हैं भाई? भेजें। पता नहीं आप ये कब तक हीरो बनने की कोशिश करते रहेंगे। मेरा इंतजार कर लेते। तुम भी कम जज्बाती नहीं हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है? पूरी दुनिया पागल है, बस एक आप सही है। इसीलिए हम एक नहीं हो सकते। वाकई में? तो इसकी वजह ना तुम्हारा एक्स हस्बैंड है और ना तुम, और ना ये कि हम दोनों एक जैसे हैं। हाँ ठीक है। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर बात में तुम यही बात निकाल के कैसे ले आती हो। मतलब इसमें कुछ अच्छा ही नहीं है कि हमारी बहुत सारी चीजें कॉमन है। बंदे को थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव होना चाहिए। खैर छोड़ो, दफा करो। पता नहीं मैं क्यों अपना दिमाग बिला वजह खराब कर रहा हूँ। जब मैं स्टेशन में तुम्हें बुलाने आया तो तुमने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। I mean, एक बड़ा चेंज है। पहली दफा तुम अपनी कुर्सी छोड़ के मेरे पीछे पीछे आ गई। वाओ, एंड आई अप्रिशिएट इट। तो अब बताइए तो मेरे पीछे आई क्यों थी? बोलो। टिकट वापस करने आई थी मैं। बतूल यार, तुमने वो रिंग देखी थी? और से देखा था उसे। मेरी अम्मी की रिंग थी और तुमने उसको देखे बगैर मेरे टिकट वापस कर दिए। बहुत अच्छा किया। और आखिर मैं कब तक तुम्हारे इससे कभी बोलूंगा यार, ये तो बताओ। कोई तो रीजन होगा तुम्हारे पास। रहने दो अब। अगर मुझे बुरा लगने वाली कोई बात होती कभी रहने दो नहीं कहती। पूछना था कि वो रिंग मेरा वेट कर सकती है। लोकेशन भी आ गई है। बीस किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पे मुड़ना है। उतरो नीचे। चलो इस तरफ चलो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। मैं आ गया हूं, बाहर निकलो। क्या चाहते हो कि एक और गोली चलाऊं तुम पर? छुपो मत, बुज़दिल। सामने आओ मेरे। बहुत करीब थी ये वाली गोली, लेकिन हर बार की तरह नहीं लगी। वहां दूर क्यों खड़े हो तुम? चलाओ गोली अगर दम है तो। मुझे मारना चाहते हो ना, मारो। आओ मारो। नहीं, तुम्हारी हालत इस वक्त मौत से बदतर है। अरे बेचारे छोटे सागुन, सब कुछ खो दिया। एक आम सा आदमी आया और तुम्हारी मोहब्बत ले गई। तुमने उसे तकलीफ दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सुन लिया तुमने? तकलीफ उसे? वो भी मैं मरियम को तकलीफ नहीं दे सकता। और ये बात उसने तुम्हें खुद बताई है शाबिश। वो भी आज सुबह ही।
बेकरी में। तुम बेकरी में थे। मैं तुम्हें आज मार दूंगा, देखना। मैं मार दूंगा तुम्हें। सामने आओ मेरे। उसे देखने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं देखना चाहता था कि छोटा सारकुन क्या इस बार एक मासूम और प्यारी सी लड़की को खुशियां दे पाएगा या हमेशा की तरह नहीं। लेकिन क्या हुआ? मरियम तुम्हारे साथ हर दिन दुखी होती है। अभी उसे अंदाजा नहीं, लेकिन जल्द हो जाएगा और उसे ये बात समझ आ जाएगी कि तुम वो इंसान हो जो उसे हमेशा दुखी करते हो और तकलीफ देते हो। बात सुनो मेरी। मैं तुम्हारे सामने हूं। मरियम को जाने दो। तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। उठा लो फोन। हो सकता है कि मरियम हो। आज जिंदा नहीं बचोगे तुम। मैं तुम्हें मार दूंगा, सुना तुमने? अगर मेरा एहसास नहीं तो मरियम का ही कर लो। जितना अरसा वो मुझसे दूर रही, हमेशा उदास और अकेली रही। तुम कभी अपने बाबा के पीछे भागते रहे, कभी इधर उधर भागते रहे और वो बस तुम्हारा इंतजार करती रही। उस वक्त अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दुनिया भी जल रही होती तो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ता। और इस बात के लिए अभी देर नहीं हुई। मेरे पास मौका है ना? फिर से मिस कर दिया। तुम बार बार चांस मिस कर देते हो जूनियर सारकुन। खैर, अब तो वैसे भी सब कुछ बहुत जल्द खत्म होने वाला। तुम एक पागल इंसान हो। जिस वक्त तुम मरियम को लेकर गए थे उसी वक्त तुम्हारा नसीब लिख दिया गया था। मैं बताता हूँ अब आगे क्या होने वाला है। पहले मैं मरियम को ढूंढूंगा। मेरे पास मरियम की कुछ अमानत है, उसे लौटाऊंगा पहले। फिर उसके माथे पे प्यार करूंगा मैं। वो मुझे गले लगाएगी। मैं उसके करीब जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा, क्योंकि मुझे उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना पड़ेगा। तुम एक बुज़दिल की तरह भाग जाओगे और फिर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। तुम बहुत डरोगे उस वक्त। तुम्हें अपने पीछे मेरे सांस की आवाज आएगी। मैं तुम्हें उसी कब्र में जिंदा दफन करूंगा जिससे तुम बाहर निकले हो। और इस बार मैं इत्मीनान करूंगा कि तुम बाहर नहीं आओगे। अपना पूरा वक्त लूंगा मैं, पूरा वक्त। चाहे मैं रहूं ना रहूं, मरियम को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। मेरा मरियम के साथ होना लाजमी नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मैं कहां हूं, भले इसके बाद मैं दुनिया में रहूं या नहीं। ये मैं जानता हूं कि मरियम मेरा वेट करे। वो जानती है कि आज या कल मैं वापस आऊंगा। इस वक्त भी वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। देखना तुम। सुन रहे हो तुम मुझे? सुन रहे हो ना मुझे, घटिया इंसान? अपनी मोहब्बत के लिए कोई पैगाम पहुंचाना है तो बताओ, क्योंकि मैं उसी से मिलने जा रहा हूं। देखता हूं मैं भी क्या वो वाकई तुम्हारा इंतजार करे। अगर ऐसा है तो वो मुझे भूल गई। मैं उसे याद दिलाऊंगा कि मैं कौन हूं, और जब उसे याद आएगा वो तुम्हें जर्रा भर याद नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसकी पहली मोहब्बत हूं। जानते हो ना, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? क्या ख्याल है? मार दूंगा मैं तुम्हें, मार दूंगा, समझे? सुना तुमने? तुम्हारी ये फजूल जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा मैं। लेकिन आखिर करोगे ये सब कैसे? उड़ कर आओगे क्या यहाँ? मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मार दूंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हारा सांस लेना अजाब कर दूंगा। सुन रहे हो तुम मुझे? सुन रहे हो ना? भाई भाग गया। वो घटिया इंसान भाग गया। सभी यूनिट्स को खबरदार किया जाता है कि सस्पेक्ट भाग गया है। आप तो ठीक है ना? मुझे भूल जाओ अभी। हम उसे पुलिस से पहले ढूंढेंगे, समझ गया ना तुम? और जब वो मिल जाए तो तुम मुझे रोकना मत, समझे? ठीक है भाई। तुम सबकी मौत की जिम्मेदार हो। रोहान का साथ तो तुम दे रही हो और मुझे बोल रही हो। तुमने ही ये सब शुरू किया। कौन था रोहान के साथ उस वक्त? किसने उसका राज छुपाया था?
रूहान की तरह तुम भी घटिया इंसान हो। ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की है, ऐसा मत कहो। ये सब शुरू होने से पहले हमने बात की थी साहिल के पास, याद है तुम्हें? अगर तुम उस वक्त अपने बाबा के साथ यहाँ से चली जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे बाबा भी जिंदा होते और वो सहर भी। जैसे किसी के साथ कुछ होता है तुम फौरन रोते हुए शावेज के पास पहुंच जाती हो कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हें अपने वजूद पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई? अपने इंसान होने पे मुझे होती है। सोचती हूँ इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है भला। तुमने हमेशा शावेज को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगा था ना तुम्हें जब वो मुझ पर चिल्लाया तुम था। पर तरस आता है मुझे। कभी तुमने खुद को और शावेज को गौर से देखा है? हाँ, कजन्स लगते हो दोनों साथ में। जीरो केमिस्ट्री है, जीरो। और ये भी देखना तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकोगे। अकेली रह जाओगी तुम। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखना शावेज की मौत की वजह तुम बनोगी। समझ गई मेरी बात? या अब सलमा की बात समझ आ जाएगी तुम्हें। क्या हुआ है सलमा को? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है पीछे उसे? हटो। हॉस्पिटल में है और मौत से लड़ रही है वो। क्या कहा तुमने? जाहिर है रूहान कोई तमाशा किए बगैर तो वापस नहीं आ सकता था। तुम तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मुझसे बेहतर जानती होगी। झूठ बोल रही हो तुम। काश ये झूठ होता। शायद एक छोटे बच्चे को अपनी माँ को ना खोना पड़ता। गया भाई भाग गया। टीम ने पूरा इलाका घेर लिया है। आप बिल्कुल परेशान नहीं है। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। कहाँ छुपे बैठे हो? कहाँ छुपे बैठे हो खबीस इंसान? रूहान कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे, आओ। भाई आराम से, आराम से। छोड़ो मुझे, जब तक वो नहीं मिलेगा कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई, कहीं मत जाइएगा, लेकिन खुदा के लिए आराम से। मैं सांस लेने से पहले मर जाऊंगा। कोई हक नहीं मुझे। वो घटिया इंसान भाग गया, मरियम उसके पास है। मैं सांस लेकर क्या करूं? हाँ, क्या करूंगा मैं सांस लेकर? भाई सबर। छोड़ो छोड़ो, हाथ नहीं लगाना। दूर हो जाओ, सब मुझसे दूर चले जाओ, सब दूर चले जाओ मुझसे। अगर मरियम को कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा, उसको ढूंढ लेंगे हम। मेरी गलती, मेरी गलती है। मैंने उस घटिया इंसान को जिंदा छोड़ दी। तुम जानते हो बेकरी में था वो, वही था वो, वही वेट कर रहा था वो, मेरे जाने का वेट कर रहा था वो। और मैंने क्या किया? मैं मुड़ा और वहां से वापस चला गया और उस घटिया इंसान को मरियम को ले जा। भाई आपको मालूम कहा था? मुझे नहीं जाना चाहिए था। मुझे एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
मैं टूट गया हूं भाई, मैं टूट गया हूं। कैसे जिंदा रहूंगा मैं, कैसे जीऊंगा मैं? ये सच नहीं हो सकता। या अल्लाह हम पर रहम कर, ये सच नहीं हो सकता। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम शावेज को बचा सको। उसे कॉल करो, उसे बताओ कि तुम ठीक हो और फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। रुक जाओ मनहूस लड़की, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, कहाँ जा रही हो? फिर से मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाना चाहती हो? हाँ, जब तक मेरा हिसाब पूरा ना हो जाए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हिसाब की बात कर रही है मुझसे? किस हिसाब की? सुने मेरी बात सुने, मैंने आपके बेटे को मरने से बचाया था। इसे जाने दें, अगर इसकी नहीं सुनती तो मेरी सुने। रोहान के लिए यही सही है। झूठ बोल रही हो तुम। मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम इस लड़की के साथ मिल गई हो। इंशाल्लाह मेरा बेटा तुम सब लोगों को बर्बाद कर देगा, जान से मार देगा तुम सब लोगों को। क्या पागल हो गई है? क्या बोले जा रही हैं आप? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जब तक मेरा बेटा आ नहीं जाता कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ सिर्फ मेरे बेटे का हुक्म चलेगा, समझ गए सब? ये मुझे दे, बस बहुत हो गया, संभाले खुद को। तुम भी नहीं बचोगी, हिसाब तुम्हें भी देना होगा। मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि तुमने इस लड़की की भागने में मदद की है। गद्दार, धोखेबाज। ले जाओ, बांधो उसे। नहीं मरा वो, मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं अपने हाथों से मारूं। वो मेरा है, मैं मारूंगा। एक बाप का फर्ज है ये। तुम भी देखना कि एक बाप होना कैसा होता है। किसका मैसेज है? तुम्हें से क्या? ये नंबर किसी के पास नहीं है, इसलिए पूछा मैंने। या अल्लाह, उफ मेरे अल्लाह, ये तो देखो जरा। अल्लाह उस प्रोसिक्यूटर पर अजाब लाए। मेरा दुश्मन मेरी मदद करने को आया है। दुश्मन? जान जाओगे रिजा, तुम भी जान जाओगे। लेकिन नहीं, मैं उस कमीने को अपने बेटे को कुछ नहीं करने दूंगा। मैं भी दुश्मनों के साथ काम करता हूं, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। खड़े हो जाओ, दूर रहना मुझसे, और चाबियां दो मुझे। चाबियां दो जल्दी। बतूल, कोई खबर मिली क्या? नहीं, लेकिन टीम सारे जाने वाले रास्तों पर खड़ी हुई है। सर्च अभी खत्म तो नहीं हुई ना? प्लीज सर्च को जारी रखना, रोकना। शावेज थोड़ा रिलैक्स करो प्लीज। अगर वो यहाँ है तो हमारे घेरे में है, और अगर भागेगा तो नुकसान होगा हमें। कौन सा नुकसान? हाँ, कैसा नुकसान है? क्या कोई और जगह है जहाँ वो हो सकता है? हो सकता है वो यहाँ हो ही नहीं। लीगली वो मर चुका है। तुमने नहीं ढूंढा तो मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे। भाई, पूरी पुलिस जंगल में फैली हुई, हम इतने बड़े जंगल में अकेलों से कैसे ढूंढेंगे? मुझे मत बताओ कि क्या करना है, खामोश रहो। वो आदमी एक पागल इंसान है। मरियम उसके पास है, क्या पता उसे वो हर्ट करे। अगर उसे कुछ हो गया, शायद मार दिया हो। फिरोज, बस बस। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरा जंगल जलाकर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। हेलो बेटा, ये मैं हूँ। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता पापा। मुझे मालूम है जो हुआ। मैं मिलने आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। पापा, अभी उस घटिया इंसान के पास मरियम है, ये अलग मामला है, समझे आप? रुको, फोन मत काटना, रुको। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पास हुक्म का एक का है। सूरज ढलने से बहुत पहले ही हम उस कुत्ते को ढूंढ लेंगे, और जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो उसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से वापस नहीं आ सकेगा। भाई कहाँ जा रहे? बाबा से मिलने जा रहा हूँ मैं, तुम यहीं रुको।
बतूल के साथ और सर्च को मत रुकने देना। कहाँ चली गई वो? जरूर उसी लड़की ने मदद की होगी उसे यहाँ क्या हो रहा है भगाने यहाँ? में। हाँ मरियम, क्या मरियम? वो भाग गई क्या? कैसे जाने दिया उसे तुम? हाँ? आखिर किस काम के हो तुम? हाँ? जवाब दो। एक ही काम दिया था। रोहन, कैसे जाने दिया उसे यहाँ से? और आपने क्या किया था? मैं क्या करती बेटा, वो पता नहीं कहाँ चली गई। जिंदगी में कभी तो आप मेरे काम आ जाएं। जिंदगी में कम से कम एक बार। डैरेन कहाँ है? उसी ने किया है सब, उसी की वजह से भागी है वो। वही उसकी मदद कर रही थी उसको यहाँ से भगाने में। डर रही थी कि कहीं तुम उस लड़के को कुछ कर कब ना गई दो। यहाँ से मरियम? ज्यादा देर नहीं हुई, जंगल की तरफ भागी होगी वो। बेटा रुको रुको, रोहन तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? उस लड़की के पीछे मत जाओ, वो तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम यहाँ से नहीं चलते। अम्मी, भागूंगा नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें सुकून से जीने नहीं अब दूंगा। इन सब का कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मान लो, छोड़ दो उनका अम्मी पीछा। अब आप बस करें। बेटा पापा! 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 शावेज, पापा मरियम, मेरे बेटे, मेरे शेर बेटे। बाबा, बाबा मरियम उसके पास है बाबा, वो नहीं मिल रही बाबा। फिक्र मत करो, उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। मरियम बिल्कुल ठीक है। आपको कैसे मालूम? बाबा, वो आपको मिल गई क्या? आपको उसकी जगह मिल गई क्या बाबा? मेरा नाम आज भी यरदाल सरगुन है, भूल गए हो क्या? आ जाओ मेरे साथ, चलो चलते हैं। मेरे पीछे पीछे आओ, आ जाओ। या अल्लाह रहम कर। अब कैसी है वो? बहुत खून बह चुका है। जो कुछ हमसे हो सकता था किया, अब सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। क्या मतलब है? आप कहना चाहते हैं कि उसकी जिंदगी अब भी खतरे में है? बदकिस्मती से हाँ, उसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है। सलमा यूरिक, वो आईसीयू में है, अब मिल नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, क्या आप सलमा की रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे हाथ उसके गले पर होंगे। मरने के बाद भी उसकी जान मुझसे नहीं छूटने वाली। क्या कह रही है? वो औरत अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मेरी दुआ है जल्द मर जाए वो। वैसे मैडम आप हैं कौन? मैं उसके बेटे की दादी माँ हूँ। समझ रही हो ना? मेहमद तो अकेले ही मर गया, लेकिन इस फजूल औरत के लिए लोग आज भी मौजूद हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं उसे यहाँ तड़प तड़प के सिसक के मरते देखने आई हूँ। लेकिन सलमा नहीं मरी। अल्लाह जिंदगी बख्शे उसे जो उसे मार दे, यही इंतजार करूंगी मैं। और जैसे ही वो मर जाएगी,
मैं अपने पोते को यहाँ से ले जाऊंगी। कहाँ ये सब लोग कहाँ चले गए सारे के सारे?